हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी की, वरी की, यानी कि फ़िक्र और परेशानी की। तो जो कि एक बड़ा नेचुरल इमोशन है और जो कि अगर थोड़े थोड़े डोजेज़ में हो तो हमारे लिए बहुत सेफ्टी की एक गारंटी है। सेफ्टी हमें देता है ये। एंग्जाइटी हमें बताती है, क्योंकि एंग्जाइटी हमें ये बताती है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो ये कैसा तजर्बा है, यानी ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हम सब को होता है। यानी कि अगर हम इंसान हैं, हम रोबोट तो नहीं हैं, तो हमें जो है, जब हम ख़तरा हमें महसूस होता है, जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं या किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन में होते हैं, तो हमें वो फीलिंग आती है जिसे हम कहते हैं एंग्जाइटी या वरी। अब एंग्जाइटी वरी जो है, ये क्या क्या इमोशन है और ये क्यों होती है, ये जानने की बड़ी ज़रूरत है हमें। ये उसको कंट्रोल करने अगर हम चाहते हैं तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंग्जाइटी और वरी ये होती क्यों है। एंग्जाइटी और वरी जो है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है। पुराने ज़माने में, यानी कि जब हम स्टोन एज में रहते थे और कोई ख़तरा हमें अगर महसूस होता था, जैसे अब आप ये एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि एक टाइगर आ गया हमारे सामने, तो हमारा ब्रेन का जो फेयर सिस्टम था, यानी कि जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, वो स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता था। किस तरह? जैसे कि वो एड्रेनलिन जिसको कहते हैं, या कॉर्टिज़ोल, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमें फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो हम भाग जाएं, ख़तरे से दूर भाग जाएं, या फिर ख़तरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो बेसिकली आप ये समझें कि ये एड्रेनलिन जो हार्मोन हैं, जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं, वो हमें तैयार कर रहे हैं भागने के लिए या लड़ने के लिए। तो इससे हमारी बॉडी में जो चेंज आ रहा है, इन हार्मोन से जो बॉडी में चेंज आ रहा है, वो ये है कि ये हमारे हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं ताकि हम तैयार हो जाएं, हल्के हो जाएं और भागने के लिए तैयार हो जाएं। ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, हमारे पसीने हमें छूटने लगते हैं, टेंशन हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली ये फेयर सिस्टम जो है, ये अभी भी उसी तरीके से पावरफुल होल्ड करता है हमारी बॉडी को। अभी तक वही सिस्टम काम कर रहा है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, इस 21st सेंचुरी में भी। अब इस 21st सेंचुरी के जो डेंजर्स हैं या फेयर्स हैं, वो उस ज़माने के ख़तरों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे आजकल के जो फेयर हैं या डेंजर हैं, वो हैं लॉस ऑफ जॉब, गेटिंग इल विद कोरोना। मेरे बच्चे, जो आपकी बच्चे की सेफ्टी, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अगर वो लेट आया या नहीं अभी तक आया तो आपको ख़तरा महसूस हो रहा है कि वो कहाँ चला गया, उसकी सेफ्टी का। या फिर अगर आप किसी डार्क, यानी किसी अंधेरी गली से गुज़र रहे हैं रात को, तो आपको एकदम ख़तरा महसूस होगा। अब हमारे, देखें आप, हमारे फेयर्स तो मुख्तलिफ हो गए हैं, फ़र्क हो गए हैं, लेकिन हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म, जैसे मैंने आपसे कहा, उसी तरीके से काम कर रहा है। और उसको ये बिलीव कर रहा होता है, वो ये समझ रहा होता है कि हम डेंजर में हैं, और वो फ़ौरन रिलीज़ करने लग जाता है। हमारे ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, वो फ़ौरन एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ करने लग जाते हैं, और वही सिम्टम्स हमें पैदा होते हैं, जैसे जो कि मैंने आपको पहले बताए, फ़ाइट और फ्लाइट मोड के लिए। यानी कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी सही काम नहीं करेगा, टेंशन में आपके सारे मसल्स हो जाएंगे। तो अगर हम लंबे अरसे तक इस एंग्जाइटी स्टेट में रहें, यानी कि इस फेयर स्टेट में रहेंगे, और ये क्रॉनिक स्टेट स्ट्रेस हमें अगर होगा, तो आप ये समझिए कि आपका हर वक्त हार्ट रेट भी चेंज होने लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ब्लड प्रेशर भी ऊपर होता चला जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम नहीं सही करेगा, आपको हेडेक्स होंगे, मसल टेंशन्स होंगी, मस्कुलर टेंशन्स होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जनरली लॉन्ग टर्म में ये जो एंग्जाइटी है या फियर है, वो हमारी जनरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जब हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, यानी कि आप पीसफुल हो जाते हैं और अपने आप को टेंशन फ्री कर लेते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यानी कि डाइजेस्ट एंड रेस्ट मोड जो पैदा करता है सिस्टम, वो काम करने लग जाता है।
ये हमारी बॉडी पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है, यानी हमारी डाइजेशन भी ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाता है, हमारे मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। सो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है वो कैसे काम और कैसे रिलैक्स मोड में रहें ताकि हम हेल्थी रहें। अब इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि देयर आर मैनी वेज टू कंट्रोल एंग्जाइटी एंड वरी एंड टू अचीव इनर पीस एंड काम। फूड सप्लीमेंट्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, डाइट है, हर्ब्स हैं, CBT यानी जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, वो जो काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं, some of which I'm going to share with you in my next few videos. So please don't forget to watch, share and like my videos. Thank you.